लिथोस्फीयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर का कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये हमारे प्लैनेट अर्थ की जो आउटर सॉलिड लेयर है उस पर मुश्तमिल होता है। अब जो लिथोस्फीयर है ये एक एक कंटिन्यूस सॉलिड लेयर नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ जो है हिस्सों में डिवाइडेड है। यानी कि अगर हम लोगों के पास ये लिथोस्फीयर है, ये हमारे पास अर्थ का कुछ हिस्सा जूम है, तो हम लोगों के पास हो सकता है ये एक लिथोस्फीयर की लेयर हो, और उसके बाद हम लोगों के पास इधर इधर एक और लिथोस्फीयर की लेयर हो। तो काफ़ी सारी लेयर्स मिल के ये आउटर जो लिथोस्फीयर है इसको बनाती हैं, और इनमें से हर एक लेयर को एक टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट। अब जो एक टेक्टोनिक प्लेट है ये बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर है, और जो कि लिथोस्फीयर को मिला के कंप्लीट करता है। अब हमारे पास जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये इस तरीके से रुकी हुई नहीं हैं, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब ये अगर हम लोग यहाँ पर अर्थ की लेयर को देखें, तो ये हम लोगों के पास तकरीबन लिथोस्फीयर है, और इसके नीचे हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हम लोगों के पास मौजूद होती है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के अंदर यहाँ पर हम लोगों के पास जो है हमारे पास मोल्टन रॉक मौजूद होती है, जिसके ऊपर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लिथोस्फीयर हैं वो तैर रही होती हैं एक किस्म की, और ये कॉन्स्टेंटली हर वक्त जो है वो मूव कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है अगर ये मूव कर रही है तो ये स्पेसिफिक तरीके से ही मूव कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक और टेक्टोनिक प्लेट है, इसके अंदर जाके लगेंगी तो नहीं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स को तीन जो है कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, आपस में कोलाइड कर रही हैं। उसके बाद हम लोगों के पास हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम लोगों के पास दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसके बाद है हम लोगों के पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। और ये ऐसी बाउंड्रीज हैं जहाँ पर सिंपली जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करके एक दूसरे को बाईपास करके जा रही हैं। हम लोग शुरू करते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम लोगों के पास ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, और इसी तरीके से हम लोगों के पास ये एक और टेक्टोनिक प्लेट है। अब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में ये होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर रही होती हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये कोलाइड कर रही होती हैं तो इनमें से एक को यहाँ पर ग्रेविटी नीचे भी तो खींच रही है, तो यहाँ पर एक जो थोड़ी सी नीचे है उसको ग्रेविटी नीचे खींचती है, और ये जो ऊपर वाली ये जो प्लेट है ये ऊपर की तरफ उठ जाती है। और इस तरीके से हम लोगों के पास हमें जो हमारी जियोग्राफी है उसके ऊपर हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं मूव करते हुए, तो उनमें से एक ऊपर उठती है और एक नीचे जाती है, और इस तरीके से हमारे पास ज़मीन के अंदर माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। और इसकी एक गुड एग्जांपल हमारे पास हिमालयाज़ माउंटेन्स हैं। हिमालयाज़ माउंटेन्स में हमारे पास दो प्लेट्स हैं जो कोलाइड करती हैं, जिनके नाम हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन दोनों के कोलाइड होने से ज़मीन फोल्ड हुई, और इस तरीके से हम लोगों के पास हिमालय माउंटेन्स आ गए, और ये अभी भी मूव कर रही हैं। इस वजह से हिमालयाज़ अभी भी हर ईयर थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज।
डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, इनमें दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल मिड अटलांटिक रिज है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस किस्म की एक वैली टाइप बन रही है और ये अभी भी मूव कर रही हैं और हर साल ये थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की तरफ। इन बाउंड्रीज पर क्या होता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को बाईपास करते हुए स्लाइड कर जाती हैं। इसके से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होती है, क्योंकि इससे इससे अगर ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, अगर ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और मसलन ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, बल्कि इस तरह नहीं, कुछ इस तरह, और ये वाली टेक्टोनिक प्लेट उस डायरेक्शन में मूव कर जाती है और ये वाली इस तरफ आती है, यानी कि अगर मैं इसी का जो है वो इस तरफ से व्यू बनाऊं तो ये येलो वाली है और ये पीछे से ये पर्पल वाली है। यहाँ पर ये पर्पल वाली इस तरफ मूव करती है और येलो वाली इस तरफ मूव करती है। ये हम लोगों की इस तरफ आ रही है और ये पीछे जा रही है, यानी कि ये जी एक्सिस पे मेरी तरफ और ये नेगेटिव जी एक्सिस पर। और इस तरीके से यहाँ पर आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी। अब मैं इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बनाता हूँ। जब दो प्लेट्स एक दूसरे को स्लाइड करेंगे तो बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। इसी फ्रिक्शन से हम लोगों के पास अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि जैसे ही ये स्लाइड करती हैं तो इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है कि ज़मीन बिल्कुल हिलकर रह जाती है। और आपने सुना होगा कि अक्सर जगहों पर अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ पर कोई सी दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे को स्लाइड पास कर रही होती हैं, यहाँ पर वहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। लेकिन अब सबसे बिग क्वेश्चन ये है कि आखिर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव क्यों कर रही होती हैं। तो दरअसल ये एक ऐसे सब्सटेंस की वजह से मूव कर रही होती हैं जिसको मैग्मा कहा जाता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो हमारे पास फ्लो ऑफ मैग्मा है वो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है।